हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 में साइंस का चैप्टर नंबर 17 विच इज फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन। लाइफ लाइन से कुछ बहुत सारी चीजें दिमाग में आती होंगी, है ना। जैसे कि मम्मी, कभी वो हम लोग स्टेटस लगा देते हैं लाइफ लाइन, मम्मी लाइफ लाइन हो गई, पापा लाइफ लाइन हो गए, कभी कभी भाई बहन पे प्यार आ जाता है, कभी कभी, है ना, तो वो भी लाइफ लाइन हो जाते हैं। गर्लफ्रेंड लाइफ लाइन, बॉयफ्रेंड लाइफ लाइन। बट एक्चुअल में लाइफ लाइन होती क्या है क्या? वाटर, फूड, फॉरेस्ट, ऑक्सीजन, जिसके बिना आप नहीं रह सकते, यही है ना लाइफ लाइन। क्योंकि इसके बिना आप लोग सरवाइव ही नहीं कर सकते, जिंदा ही नहीं रह सकते। तो एक्चुअल में लाइफ लाइन हमारी यही है। अब हम फॉरेस्ट को लाइफ लाइन क्यों कह रहे हैं? फॉरेस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये भी एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कैसे भी कह लो। उसी के बारे में हम पूरा इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आप लोग एक काम करिए, आपके घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर कोई भी और नानी हो, दादी हो, जो भी है आपके घर में, कोई भी बहुत ही ज्यादा ओल्ड जो होंगे, कम से कम जो गैप होना चाहिए 30-40 साल पुराना तो होना ही चाहिए। तो इतना आप लोग उनसे पूछना कि जहां पर अभी आप रह रहे हो ना, तो वहां पर पहले क्या था। तो ज्यादातर लोग बोलेंगे कि यहाँ पर तो जंगल हुआ करता था, जब हम उधर से जाते थे तो वहां पे जंगल हुआ करता था। आप ऐसा ज्यादातर सुनने में आएगा। बट आज के टाइम पे क्या है, हम लोग रह रहे हैं। अभी भी आप लोग देखोगे कि अगर जो भी ऐसे बहुत सारे टाउन एरिया होते हैं, सिटीज होती हैं, जहां पर जो आउटर एरियाज होते हैं, वहां पर जो जंगल होता है, जंगल को काट करके बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, अलग अलग घर वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि जो हमारी नीड है, जैसे कि हमें घर चाहिए, हमें रहने के लिए प्लेस चाहिए, तो उसको फुलफिल करने के लिए जो फॉरेस्ट हैं वो उनकी धीरे धीरे उनको हटाया जा रहा है, उनका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए तो अच्छी चीज नहीं है। क्यों अच्छी चीज नहीं? क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के, वो सारी चीजें अभी हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि विजिट टू अ फॉरेस्ट। यहाँ आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसके अकॉर्डिंग क्या पूरी स्टोरी है कि फॉरेस्ट में विजिट करते हैं। तो वो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, अगर आप लोग कोई भी ऐसे सेंचुरीज होती हैं या फिर नेशनल पार्क होते हैं, वहां पर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा एक्चुअल में फॉरेस्ट क्या होता है, ठीक है। लेकिन वहां पर भी क्या होता है, कुछ एरियाज लिमिटेड होते हैं जहां पर आप जा सकते हो। उसके अलावा कुछ एक ऐसे एरियाज होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अंदर की तरफ होते हैं, वहां पर भी आपको अलाउड नहीं किया जाता है जाना। तो जब आप एक फॉरेस्ट में जाओगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा, एकदम शानदार फीलिंग आती है। अगर आप लोग गए हो तो ये चीज आपको पता होगी, नहीं गए हो तो जाइए, वहां की एकदम एटमॉस्फेयर जो है उसको फील करिए कि एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर आप वहां पर फॉरेस्ट में जाकर क्या देखोगे, द डिफरेंट ट्री टॉप्स कवर्ड ओवर द लैंड। एक जैसे कि लैंड है, उसमें क्या बस पूरी की पूरी ट्री ही होंगी। पूरे ऊपर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ ट्री हरा भरा एकदम घना सा जंगल आपको नजर आएगा। दूर दूर तक हरे भरे पेड़ पौधे ही नजर आएंगे। सेकेंड हो गया पीसफुल एनवायरनमेंट। एकदम ऐसा एनवायरनमेंट होगा ना, बिल्कुल शांति। अगर आप पैर भी रख रहे हो ना, तो उसकी भी आवाज आएगी जमीन से। जमीन से तो क्या, वहां पे जो नीचे सूखी पत्तियां होंगी उनसे जो है ना आवाज आना स्टार्ट हो जाएगी। एकदम ठंडी ठंडी वहां पर हवा होगी, एकदम बहुत ही अच्छा, एकदम पीसफुल आपको माहौल देखने को मिलेगा। साउंड ऑफ बर्ड्स एंड सम नॉइज फ्रॉम द टॉप ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। जो मैं बता रही हूँ कि पिन ड्रॉप साइलेंस होता है वहां पर, तो कुछ भी होता है तो उसकी आवाज आती है, इसलिए जो बर्ड्स होती है उनका साउंड आता है, या फिर जो ऊपर की जो पत्तियां होती हैं उनका साउंड होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम ह्यूमन बींग्स जाते हैं तो जो अर्बोरियल एनिमल्स होते हैं, मतलब जो पेड़ों पे रहते हैं, जैसे स्क्वायरल हो गई या तो फिर मंकी हो गए, तो वो क्या करते हैं, ऊपर वाली ब्रांचेस में चले जाते हैं। तो ऊपर वाली ब्रांचेस में ऊपर कौन है, बर्ड्स होती है, तो बर्ड्स को डिस्टर्ब करते हैं, तो इसलिए बर्ड्स चिरपिंग करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं कि हमेशा बर्ड्स की जो आवाज होती है वो उन मंकीज की या स्क्विरल की वजह से हो। कभी कभी वो क्या करते हैं, इनका ये साउंड एक निकालने का तरीका होता है कि अपने जो आस पास के जितने भी एनिमल्स हैं उनको क्या करे, अलार्म की तरह काम करता है कि भाई कोई है, कोई खतरा है, ये सब बताने के लिए भी काम में लिया जाता है इन साउंड्स को। Many animals like boar, bison, jackal, ठीक है, porcupine हो गया, elephant live in the deeper areas of the forest। फॉरेस्ट में बाहर के एरियाज में तो बहुत कम चीजें ऐसे देखने मिलती हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं, नेशनल पार्क में ज्यादातर आप जाओगे तो नॉर्मली लोग टाइगर,
ऐसी चीजें देखने जाते हैं, बट वहां पर ऐसे भी एनिमल्स हैं जो हम लोग नहीं देखते हैं, जो अगर कभी अंदर की तरफ आप जाओ फॉरेस्ट में तभी देखने को मिलेंगे, बाहर की तरफ नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे कि बोर हो गया, बाइसन हो गया। बोर मतलब वो एक सुअर होता है, जंगली सुअर जो होता है। बाइसन हो गया वहां पर, जेकाल्स हो गए, ठीक है। पॉर्क्यूपाइन एक वो उसको शाही बोलते हैं पॉर्क्यूपाइन को, ठीक है। एलिफेंट्स हो गए। तो ये सब बिल्कुल अंदर की तरफ जाओगे तब आप मिलेंगे। तो मतलब बहुत ही एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज होती है कि अगर आप ऐसे ऐसे एनिमल्स को भी देख लो जो आपको डेली लाइफ में देखने नहीं मिल रहे हैं, या फिर कैजुअली हम लोग ऐसे नहीं देख सकते इधर उधर। मैनी ट्रीज लाइक सेल, टीक, शीशम, नीम, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ट्रीज होते हैं जो कि हमें यहाँ नहीं देखने मिलते। हमारे आसपास प्लांट्स तो है, लेकिन ऐसे प्लांट्स कॉमन ही देखने मिलेंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं प्लांट जो कि कॉमन नहीं होते हैं, वो भी आपको जो फॉरेस्ट है वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और हर तरह के प्लांट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रीज मिलेंगी आपको। हार्बीवोरस हो गई, कार्निवोरस हो गए, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ट्रीज, सब कुछ वहां पर देखने को मिलेगा। बुशेस होंगी बहुत सारी, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग वेराइटीज के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। अब बात यहाँ पर ये आती है कि क्या हर फॉरेस्ट में एक टाइप के ही प्लांट्स होते हैं या फिर एक टाइप के ही एनिमल्स होते हैं? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स क्या होता है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं प्लेस टू प्लेस। कहीं पर ऐसा होगा कि जो बहुत ज्यादा हॉट एरिया होता है तो वहां के जो फॉरेस्ट होंगे तो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहां के फॉरेस्ट, वहां में जो ट्रीज हैं या फिर जो छोटे बड़े जो भी प्लांट्स हैं वो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होंगे, और एनिमल्स भी उस फॉरेस्ट में उसी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होंगे। मान लो कोई ठंडा एरिया है तो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहां के फॉरेस्ट होंगे और प्लांट्स भी वहीं के अकॉर्डिंग ही होंगे, ठीक है। ओके, branchy part of the tree above the stem is known as crown and the roof-like branches are called canopy. Canopy हो गया या फिर हम लोग कह लें क्राउन हो गया। ये जो हमारे जंगल में मतलब जो फॉरेस्ट में प्लांट्स होते हैं ना, उसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं। जो एक मतलब एक ट्री ले लो, उसमें भी अलग अलग लेवल होंगे उसके, और उसके अकॉर्डिंग हमने उसको नाम दे दिया। जैसे कि मान लो ये मेरा प्लांट है, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला एरिया होगा ना, तो ये पूरे एरिया को हम लोग क्राउन बोलते हैं। तो होता है ना जैसे क्राउन की तरह ऊपर है, तो ये पूरे प्लांट्स का क्राउन हो गया। तो पूरे एरिया को क्राउन बोलते हैं, बट इसमें भी अलग अलग नाम दिए गए हैं, उसको हमें एक बार समझ लेते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, जैसे कि आप जब फॉरेस्ट में जाओगे तो आप ऊपर की साइड देखोगे तो आपको ना एक फ्लोर टाइप का नजर आएगा, एक छत होगी रूफ टाइप की। तो वो क्या है ना, पूरी ग्रीन ग्रीन सी आपको नजर आएगी। ऊपर बहुत कम ऐसा होगा कि आप सन को या फिर स्काई को देख पा रहे हैं। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है कि जो भी जितने प्लांट्स हैं उन्होंने एक रूफ बना रखी है। तो वो जो रूफ होगी ना ऊपर, तो उसको हम लोग कैनोपी बोलते हैं। तो ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और वो सारे एक साथ लाइन से होते हैं। तो हमें क्या लगता है कि वो एकदम हॉरिजॉन्टल सी लाइन बना रहे हैं, तो उसको हम लोग कैनोपी बोल देंगे। जैसे कि मान लो ये मेरा प्लांट है, ठीक है, तो ये जो सबसे टॉप मोस्ट ये जो लेयर होगी, जो भी मेरा प्लांट है उसका टॉप मोस्ट ऊपर वाली जो लेयर होगी, इसको हम लोग कैनोपी बोलेंगे। इसी की वजह से जो हमारा आसमान है वो हमें नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक लेयर से दिख रही है, एक रूफ टाइप की दिख रही है, ठीक है। अब क्या है कि ज्यादातर जो कैनोपी होती है, कैनोपी के नीचे एक और छोटे छोटे से आपको प्लांट्स दिख जाएंगे, लेकिन वो बड़े होते हैं, काफी बड़े होते हैं, लेकिन वो जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे प्लांट्स होते हैं इनसे थोड़े साइज में छोटे होते हैं, और ज्यादातर फॉरेस्ट में इसी साइज के प्लांट्स आपको दिख जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं अंडर स्टोरी। मतलब ये बहुत ऊंचे नहीं होंगे, लेकिन ज्यादातर हमारी हाइट से तो काफी ऊंचे होते हैं। तो और ज्यादातर इस टाइप के ही प्लांट्स जो अंडर स्टोरी होती है ना, इस टाइप के ही प्लांट्स आपको दिखेंगे इसी हाइट के, और यही क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लेयर बनाते हुए चलते हैं। इससे नीचे आते हैं श्रब, जो कि बहुत छोटे छोटे, आपने देखे, आपको पता होगा श्रब कितने होते हैं, जो कि मतलब मेरे जो शोल्डर है इससे भी नीचे चले जाए, वो श्रब्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं हमारे फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर मतलब आपने देखा होगा कभी आप जंगल वगैरह में विजिट करो तो जो सूखी लीव्स होती है ना, तो वो ग्राउंड पे पड़ी हुई होती है, और उसकी वजह से जब भी आप जाओगे तो ऐसा लगेगा कि लीव्स की एक बहुत ही सॉफ्ट सी कारपेट बिछा दी गई है। जब भी आप पैर उसमें रखोगे तो लगेगा थोड़ा सा नीचे धस रहा है, तो वो होती है फॉरेस्ट फ्लोर होता है। इससे ऊपर अब मैंने यहाँ पे एक और लेयर लिख रखी है, जो कि है मेरी
इमर्जेंट लेयर। इमर्जेंट लेयर तो मतलब वो वाली लेयर हो गई फॉरेस्ट की जो सबसे ऊपर है। कभी कभी प्लांट्स जो फॉरेस्ट के अंदर होते हैं वो बहुत ही ऊपर चले जाते हैं, मतलब एक जो लिमिट नॉर्मल होनी चाहिए उस नॉर्मल लिमिट से भी ऊपर चले गए, तो वो वाली लेयर कौन सी हो गई? हमारी इमर्जेंट लेयर हो गई। तो कैनोपी आई होप आपको समझ में आया है कि जो हमारे ऊंचे ऊंचे से प्लांट्स होते हैं उसमें सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर होता है, जो रूफ होता है, दैट इज कॉल्ड कैनोपी। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? इमर्जेंट लेयर, देन कैनोपी, उसके बाद में अंडर स्टोरी, मतलब इससे भी थोड़े छोटे साइज के जो प्लांट्स होंगे वो अंडर स्टोरी में आएंगे, देन श्रब्स है, उसके नीचे सबसे फ्लोर आ जाएगा नीचे, वो हो गया हमारा फॉरेस्ट फ्लोर हो गया। ठीक। अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि इतने सारे फॉरेस्ट हैं हमारे अर्थ पर, इतने प्लांट्स हैं, तो अगर हम कुछ प्लांट्स को कट कर भी दें तो क्या फर्क पड़ता है? देखो, वो क्या फर्क पड़ेगा वो अब आप समझिए इस बात को कि आप लोगों ने सुना होगा ऑटोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स आता है हेट्रोट्रॉप्स से। तो ये सब क्या है? ऑटोट्रॉप्स क्या हो गए कि जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स क्या हो गए? जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, हम लोग प्लांट्स पर डायरेक्टली कह लो या इनडायरेक्टली कह लो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये ह्यूमन हो गए ऑटोट्रॉप्स में। और थर्ड आते हैं हमारे, सॉरी हेट्रोट्रॉप्स में हो गए। एक होते हैं जो कि डेड और डिकेड एनिमल्स को खाते हैं, वो सेप्रोट्रॉप्स हो गए। तो वो जैसे कि हम लोग अगर मर जाएं या तो फिर जो एनिमल्स है उनकी डेड बॉडीज होती हैं उनको खाते हैं, तो वो क्या हो गए? वो हो गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये हो गए सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे डायरेक्टली बोल लो या फिर इनडायरेक्टली बोल लो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अगर यहाँ पर ये पूरी फूड चेन होती है जो ना, अगर इसमें कुछ भी एक चीज भी डिस्टर्ब हुई तो दूसरी चीज डिस्टर्ब होगी ही होगी, ये आपस में लिंक्ड होते हैं। जैसे हम यहाँ से समझे ग्रास, ग्रास कौन खाएगा? इंसेक्ट खाएंगे, इंसेक्ट को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, स्नेक को खाएगा ईगल। अगर हम एक भी चीज को यहाँ पर डिस्टर्ब करते हैं तो दूसरी चीज डिस्टर्ब होगी। अगर हम इसको आगे ले जाए ना, ठीक है, तो ईगल जो हो गई, ईगल भी एक दिन तो मरेगी ना, तो फिर ईगल मरेगी तो उसको कौन खा जाएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा जाएंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हो गई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? ईगल को खा लेंगे और वो कन्वर्ट कर देंगे जो इस चीज को एक सब्सटेंस में ब्लैक कलर के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। तो हम ह्यूमस देख ले, क्या होगा? ह्यूमस क्या हो गया? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड अपॉन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यूज एंड कन्वर्ट देम इनटू अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस। यही इसको डार्क कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है और वो सब्सटेंस सॉइल में जाता है, सॉइल को एनरिच करता है, जो कि प्लांट्स के काम आता है। तो कहीं ना कहीं प्लांट्स भी हम पे डिपेंडेंट है, एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, और एनिमल्स किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है ही है, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि पूरी चेन में एक भी चीज डिस्टर्ब हुई तो सब चीज डिस्टर्ब हो रही है। इसीलिए ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होते हैं फॉरेस्ट, कि हम ये सोच लें कि थोड़ी थोड़ी चीजें, अगर हमने कुछ प्लांट्स को काटा तो क्या होगा? कुछ प्लांट्स को कट करने से हो सकता है कि उस टाइप के जो प्लांट्स हैं उनकी वैरायटीज खत्म हो, तो उनकी वैरायटीज खत्म होने से उन पे जो डिपेंडेंट एनिमल्स है उनकी वैरायटीज खत्म हो, तो इससे धीरे 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 हमारी लाइफ पर भी उतना ही इफेक्ट पड़ेगा जितना कि फॉरेस्ट पर पड़ रहा है, ठीक है। ये चीज आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। एक चीज हम लोग डिकम्पोजर्स और देख लेते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होता है? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। मतलब कि ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड हो जाते हैं प्लांट्स या फिर डेड हो जाते हैं एनिमल्स, उनको किसमें? ह्यूमस में कन्वर्ट कर दें, तो उनको हम, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग डिकम्पोजर्स बोलते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं, बताने की तो जरूरत है नहीं, बहुत कुछ बता चुके हैं ना, लेकिन फिर भी थोड़ी और पॉइंट्स हैं जो हम उसको ही कंटिन्यू कर लेते हैं, क्या क्या जरूरत है। फर्स्ट इज प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन। हम सबको पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और एक्सेल क्या करते हैं? रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, जो कि हमें चाहिए और एनिमल्स जो हैं उनको भी चाहिए।
तो प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल रेस्पिरेशन। जो हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो कि हमारी एक्चुअल में लाइफ लाइन है, ठीक है, वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उतनी ही रहती है। इसकी वजह कौन है? इसकी वजह है प्लांट्स, वो बैलेंस करते हैं। जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो है अवेलेबल। कौन बैलेंस कर रहा है? प्लांट्स। सिर्फ प्लांट्स नहीं, हम भी हैं उसमें, लेकिन ज्यादातर फॉरेस्ट की ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वो इसमें बहुत हेल्प कर रहे हैं। दैट इज वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स। इनको लंग्स या ग्रीन लंग्स बोला जाता है, जस्ट बिकॉज के ग्रीन होते हैं कलर में, और लंग्स इसलिए क्योंकि भाई सांस दे रहे हैं हमें, हमारे लंग्स जो काम कर रहे हैं वो इन्हीं की वजह से ही कर रहे हैं। फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन दी वाटर साइकिल। वाटर साइकिल को कैसे मेंटेन करते हैं? देखो, जैसे कि जो प्लांट होते हैं उनकी रूट से वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद में आप लोगों ने ट्रांसपीरेशन सुना होगा, ठीक है ना? तो वो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो पानी को बाहर निकालते हैं, ठीक है, अपने अंदर से। तो वो वाटर कहाँ जाता है? वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है। तो जो क्लाउड्स बनते हैं वो अलग अलग जगह से तो वाटर को वेपर में चेंज करके ही बनते हैं, बट उसका मेन कॉज, जो मेन रीजन है वो ट्रांसपीरेशन भी है। ट्रांसपीरेशन कौन कर रहा है? प्लांट्स कर रहे हैं। तो वो भी वाटर साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। मैनी पीपल लिव इन द फॉरेस्ट। बहुत सारे ऐसे होते हैं, आपने ट्राइबल्स सुने होंगे कि फॉरेस्ट में जो रहते हैं, तो ये जितने भी ट्राइब्स होते हैं ये क्या कर रहे थे? फॉरेस्ट प्रोवाइड देम फूड, शेल्टर। उन लोगों को खाना हो गया, घर हो गया, वाटर हो गया, मेडिसिन हो गई, ये सब प्रोवाइड करते हैं। आप लोग एक एक्टिविटी एनसीईआरटी की बुक में जिसमें आप लोगों को ये बताया गया है कि आप अपने घर में ही देख लो, कितनी सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि या तो फिर वुड से बनी होंगी या फिर प्लांट के जो ट्रीज होते हैं उनके कोई ना कोई पार्ट से बनी होंगी, या घर में कोई मेडिसिन होंगी, या तो फिर कोई भी वुडन की चीजें होती हैं। घर में देखो उठा करके कितनी सारी चीजें आपको वुडन की मिल जाएंगी, विंडोज वगैरह कितने कुछ होता है, हमारा फर्नीचर होता है, पेपर्स होते हैं, हर चीज ज्यादातर आपको फॉरेस्ट ही प्रोवाइड कर रहा है। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज। अच्छा, ये जो हमारे ट्राइबल्स होते हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से वहां पर रह रहे हैं, इसलिए उनको पूरी नॉलेज होती है, ट्रेडिशनल नॉलेज होती है कि जो कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी हम लोग जो जितने प्लांट्स वगैरह और उनसे मेडिसिन यूज करते हैं, कहाँ से आती है? वो सारे मेडिसिनल प्लांट्स के थ्रू ही आती हैं, तो वो फॉरेस्ट में मिल जाएंगी। ये सारे हमें फॉरेस्ट ही प्रोवाइड कर रहा है। द फॉरेस्ट ऑल्सो एक्ट एज अ नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर। फ्लड वगैरह जो आता है, जिन एरिया में ज्यादा प्लांट्स होते हैं या फॉरेस्ट होते हैं, उन एरियाज में ना तो ड्रॉट होता है ना तो फ्लड होता है। उसका रीजन क्या है? फ्लड तब होगा जब बहुत ज्यादा वाटर का फ्लो होगा, बट इनकी वजह से क्या है ना, ये बीच बीच में पानी को के फ्लो को जो होता है ना वो रोक देते हैं, और पानी को क्या करते हैं? अलाउ करते हैं जो सॉइल है उसमें सीप होने के लिए, उसमें अंदर जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। तो पानी जो है वो ज्यादातर कहाँ चला जाता है? सॉइल के अंदर चला जाता है, और जो फ्लो से वाटर आ रहा है उसको भी ये बीच में रोक देते हैं। तो फ्लड आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जिस एरिया में फॉरेस्ट होता है। दूसरी चीज, क्योंकि ये वाटर को नीचे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसकी वजह से जो हम लोगों ने लास्ट वाले जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था ना वाटर टेबल, तो वाटर टेबल को मेंटेन करके रखते हैं, पानी का लेवल अंदर मेंटेन करके रखते हैं, तो ड्रॉट मतलब सूखा नहीं पड़ता। ये दोनों ही चीजें फॉरेस्ट की वजह से ही होती हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि फॉरेस्ट ही क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब जो साइकिल है वो मेंटेन कर रहे हैं, तो उसमें फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। बट क्या सिर्फ फॉरेस्ट ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रखते? तो ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप दोनों तरफ से चलती है हमेशा, है ना। तो अगर जितना हम उन पर डिपेंडेंट है वैसे ही वो हम पर भी डिपेंडेंट है। वो कैसे है वो बताती हूँ।
अच्छा, तो हम किस तरीके से फॉरेस्ट के काम आते हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फॉरेस्ट में अगर आपने कभी विजिट किया होगा तो जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं तो वो ड्रॉपिंग कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा है, वो अगर कुछ चीज खा रहे हैं तो उनका जो ड्रॉपिंग है, ड्रॉपिंग की वजह से उसमें जो सीड्स होते हैं वो सीड्स जहां पर अगर मान लो चले गए कहीं पर सॉइल के कांटेक्ट में आ गए तो वो सॉइल के अंदर एक नया प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें किसी ने कुछ नहीं किया, वो जो डिस्पर्जल इस तरीके से हो गया। दूसरी चीज, मंकी वगैरह होते हैं वो एक तरीके से फ्रूट वगैरह तोड़ के ले गए और कहीं खाया और उसकी जो सीड है वो गिरा दी, है ना। अर्बोरियल एनिमल्स ज्यादातर ऐसा करते हैं, जैसे गिलहरी वगैरह होती है, स्क्वायरल होते हैं ना, तो ये सारी चीजें खाया और सीड्स फेंक दिए तो वो एक जगह से दूसरी जगह प्लांट ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरीके से फॉरेस्ट की हम हेल्प करते हैं कि वो जो सीड्स हैं वो दूर दूर तक फैला देते हैं और वो क्या होते हैं, जंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। द डिकेइंग एनिमल्स डंग ऑल्सो, जो एनिमल डंग जो होता है जिसको हम ड्रॉपिंग अभी बोल रहे हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि सॉइल को चाहिए और सॉइल उसको प्लांट्स तक पहुंचा देता है और अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ये चीज लिखिए, द डिकेइंग एनिमल डंग ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द सीडलिंग टू ग्रो। ओके, देयरफॉर द फॉरेस्ट इज अ डायनेमिक लिविंग एंटिटी, इसीलिए हम इसको डायनेमिक लिविंग एंटिटी कहते हैं। ये फुल ऑफ लाइफ है, फॉरेस्ट हर तरीके से लाइफ प्रोवाइड कर रहा है। कैसे प्रोवाइड कर रहा है? फॉरेस्ट हमें कितनी सारी चीजें दे रहा है, एनिमल्स को शेल्टर देता है, ट्राइब्स को शेल्टर देता है, मेडिसिन देता है, हमें बहुत सारी वुड्स के बनी हुई चीजें देता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है। ऑक्सीजन मिल रही है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है, ठीक है, फुल ऑफ लाइफ एंड विटालिटी। तो ये आई होप आपको फॉरेस्ट समझ में आया हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, और हम भी उनको लाइफ दे रहे हैं, वो भी हमें लाइफ दे रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज है फॉरेस्ट। लेकिन आज के टाइम में छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट आज से कुछ टाइम, अगर 40 साल पहले की बात करें तो जितने फॉरेस्ट थे बहुत ही कह लो कि एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ होती है ना, तो हम लोग बिल्कुल उसको नीचे लेकर के जा रहे हैं। ग्रोथ तो नहीं हो रही है बल्कि और ज्यादा कम होते जा रहे हैं फॉरेस्ट। तो इसको हमें रोकना चाहिए, इसको हमें जहां तक हम कर सकते हैं मिनिमाइज वो करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो फॉरेस्ट में हमें प्लांट्स को कट करके ही मिलेंगी, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों को अगर बचा ले तो फॉरेस्ट भी जो है ना डिफॉरेस्टेशन होने से रुक सकता है। जैसे कि हम अगर मान लो आप जो पेपर यूज करते हैं उसको ही आप लोग सेव करना स्टार्ट कर दें, उसको बिना किसी वजह के अगर आप टीयर ना करें तो वहां पर भी डिफॉरेस्टेशन कम हो सकता है। मिनिमाइज तो कम कर सकते हैं ना, मिनिमाइज तो कर ही सकते हैं ना अगर हम बिल्कुल रोके नहीं। तो ये चीज भी है, आप लोगों को ध्यान देना होगा, मुझे भी ध्यान देना होगा ऑफ कोर्स। तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आई हैं फॉरेस्ट के लिए। तो आज का टॉपिक या फिर कह लो आज का चैप्टर आपको कैसा लगा, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।